तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें 4 चीज़ पढ़ेंगे: औसत, एवरेज जिसको एवरेज बोलते हैं, माध्य जिसको मीन बोलते हैं, उसको अंकगणितीय माध्य और अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, बहुलक जिसको मॉड बोलते हैं, प्रसार रेंज। और इससे भी जानने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें जैसे आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, क्रमागत क्या होता है, प्रेक्षण क्या होता है, जिसको ऑब्जर्वेशन वगैरह बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेक्षण। हम जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो जो भी आपका ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होता है या फिर किसी भी डेटा का जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे 32, 41, 28 और 54, ये सभी चीज़ें आपका ऑब्जर्वेशन है कि इनकी 32 साल आयु है, 41 साल आयु, क्योंकि यहाँ पर आयु की बात चल रही है, अध्यापकों के वर्षों की आयु की बात चल रही है। तो ये चीज़ आपका ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज़ आप देखिए, क्रमागत लिखा है। क्रमागत का मतलब होता है एक ऑर्डर में, चाहे अभी कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 32, 41, 28, ये सब नंबर किसी रैंडम में लिखे हैं। अगर हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख दें, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें जिसको बोलते हैं आरोही, या घटते क्रम में लिख दें जिसको अवरोही बोलते हैं, तो वो एक ऑर्डर में हो जाएगा, वो संख्या क्रमागत में आ जाएगी। तो जैसे मान के चलिए, इसी एग्जाम्पल को हम लोग 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 44, इसमें से अगर हम सबको एक ऑर्डर में लिख रहे हैं, हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब आरोही में लिख रहे हैं। अगर आरोही में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढिए। सबसे छोटा नंबर 23 है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर ढूंढिए 26 है, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा नंबर ढूंढिए आपका 28 है, उससे भी बड़ा नंबर ढूंढिए 32 है, उसके बाद उससे भी बड़ा नंबर ढूंढिए तो 33 मिला, उसके बाद फिर 35 मिला, उसके बाद 44 मिला, 35 के बाद आपका 35 के बाद 41 मिलेगा, 41 के बाद आपका 44 मिलेगा, 44 के बाद 54 है। तो देखिए, एक हम लोग ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हमारा एक ऑब्जर्वेशन छूटा हुआ है। बच्चों देखते हैं यहाँ एक 38 है, 38। तो ये हमने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसी को हम आरोही बोलते हैं, इसको आरोही आरोही बोलते हैं। अगर अवरोही लिखना है तो इसी का जस्ट उल्टा मैं 4 नंबर में एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे 32, 41, 28 और 54 को अवरोही में लिखना है। इस नंबर को अगर अवरोही में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले उठाइए 54, उससे छोटा नंबर उठाइए, उससे छोटा नंबर आपका 44, उससे छोटा नंबर उठाइए 32, फिर उसके बाद 28। ये आपका अवरोही क्रम है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, औसत क्या होता है, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, प्रसार क्या होता है। तो देखिए, औसत में हम जनरल टर्म में सबको बोलते रहते हैं, हम अपने घर पर सुनते हैं एवरेज। इस साल एवरेज ये काम हुआ है, इस साल इस गाड़ी का एवरेज माइलेज है इतना है, या मतलब एवरेज का यूज हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा होता है। तो इसी एवरेज को जानने के लिए मैथमेटिकली कैसे जाने, इसके लिए मैं आपको एक साधारण सी बात कर समझाता हूँ। जैसे ये नंबर को, एवरेज का मतलब होता है नंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर बराबर बांटना, नंबर को बराबर बराबर बांटना। जैसे मान के चलिए राम और श्याम के पास 2 बॉक्स हैं, उन एक के पास 5 आम है और दूसरे के पास 7 आम है। तो अगर मान के चलो कि ऐसा टाइम आया कि कोई मास्टर जी उनको बोल रहे हैं कि इन दोनों को बराबर बराबर आम दे दिया जाए, तो दोनों बॉक्सेस में हमको बराबर बराबर डालना है। तो दोनों बॉक्सेस को बराबर बराबर कैसे दिया जा सकता है, ये तो हम अपने इंट्यूशन से, अपने दिमाग का यूज करके ये समझ सकते हैं कि उनको अगर 6-6 आम दे दिया जाए, क्योंकि टोटल 12 आम है, अगर उनको 6-6 आम दे दिया जाए तो उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो अब इस चीज को हमें, अगर बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन होंगे तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अब जैसे अगर मान के चलो राम के पास 5 है, श्याम के पास 7 है, उसके बाद रोहित के पास 12 है, ऐसे तमाम आंकड़े हो सकते हैं। तो उस केस में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कैसे निकालना है। तो जब भी एवरेज एवरेज निकालने से पहले नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखना है, चाहे और मैक्सिमम आप आरोही ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने का, जैसे अभी हमने इस नंबर को आरोही क्रम में लिख लिया है, ये 10 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 10 प्रेक्षण है। तो अब इसका औसत निकालते हैं। तो औसत का फार्मूला होता है कि जितने प्रेक्षण हैं उनको जोड़ दिया जाए, प्रेक्षण प्रेक्षण का योग
प्रेक्षण का योग, और उसके बाद नीचे आप प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की कुल संख्या इससे भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ऑब्जर्वेशन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका औसत बताता है। अगर आपको नंबर बहुत बड़े हैं तो इस तरीके से औसत निकालते हैं। तो जैसे अभी हमने इसको एक क्रम में लिख लिया था, अब देखिए इनका औसत हम कैसे निकालेंगे। तो पहला नंबर 23, दूसरा नंबर 26, तीसरा नंबर 28, चौथा नंबर 32, पांचवा नंबर 33, छठा नंबर 35, और उसके बाद 7वां नंबर 38, उसके बाद 41, फिर 44, फिर 54। इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं और इनको तो बच्चों अगर हम इन नंबरों को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ कुछ 350 आएगा। उसके बाद उस पर 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है तो 35। ये 35 जो है आपका एवरेज है। अगर मान के चलिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो अध्यापकों की आयु दिया था, ये एक रैंडम ऑर्डर में दिया था। मान के चलो वहां पर ये 10 अध्यापक की आयु थी। अगर मान के चलो 10 ऐसे अध्यापकों को बैठा दिया जिनकी आयु बराबर हो, तो वो कितना आएगा, 35। हर अध्यापक की उम्र 35 होगी, तो ऐसे 10 टीचर आपके आ सकते हैं। दूसरा चीज था आपका माध्य, जिसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। माध्य और एवरेज दोनों एक सेम चीज है। माध्य क्या होता है कि छोटे डेटा के लिए, 2 डेटा के लिए भी माध्य वही, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो दोनों चीज सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। माध्य और एवरेज सेम ही होता है। उसके बाद आपने देखा कि पूछा कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1, 3, 5, 8, 9, 2, 3 और 5 और फिर 3। तो इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, रिपीट। तो इसमें आपका नंबर है, देखिए 3 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 आपका 2 बार हो रहा है। 3 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, मतलब 3 बार वो नंबर रिपीट हुआ है, इसलिए 3 इसका बहुलक हो जाएगा। अब प्रसार की बात करते हैं। प्रसार जो हमने इस एग्जाम्पल में देखते हैं, टीचर वाले एग्जाम्पल में, तो 23 और 54 इसका मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज है। तो सबसे छोटा नंबर आरोही क्रम में जब हमने लिखा था तो 23 मिला था, और बड़ा नंबर जो है वो आपका 54 मिला था। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यही प्रसार हो जाएगा। प्रसार आपका ये बताता है कि ये नंबर इस रेंज के बीच लाई कर रहा है, मतलब